हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। फूड इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं प्रैक्टिस पेपर 2 लेकर आया हूं। मैं पहले ही बोला कि ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आपका हूबहू आ जाएगा। ये केवल आप लोगों के लिए केवल एक प्रैक्टिस है ना। एक प्रैक्टिस सेट है और कुछ नहीं है। इसमें आपका प्रैक्टिस होगा। आप खुद देखेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और नहीं बन रहे। ये पूर्णतः अधिनियम पर आधारित है, जो आपके लिए थोड़ा सा कठिन साबित हो सकता है, जिसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर तो आप खुद अपने आप को आजमाएंगे। मेरे बोलने से पहले आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों को उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। ये आपको बताना है कि कौन सा में आएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत या छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत। सही आंसर इसका ए आएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या अध्याय 6 में? सही आंसर बी आएगा, अध्याय 4 में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 ख में सभी राज्य आयोग पर प्रशासकीय नियंत्रण होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग का, राज्य आयोग का, जिला फोरम का या प्रशासनिक प्राधिकरण का? सही आंसर ए आएगा, राष्ट्रीय आयोग का। आपने देखा होगा कि राज्य आयोग होता है, हमें राज्य आयोग, इससे सब 3 हमारे आयोग बने, याद रखेंगे। राज्य आयोग आता है, जिला आयोग आता है ना, एक आपका जिला आयोग बनता है, एक राज्य आयोग बनता है और सबसे ऊपर राष्ट्रीय आयोग है ना, राष्ट्रीय आयोग होगा। तो मतलब ये भी अपने को मालूम होना चाहिए कि ये सब के सब जो किसके दायरे के अंतर्गत आएगा, ये सब राष्ट्रीय आयोग के दायरे के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन और है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे किसी भी न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, विशेष न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा? सही आंसर सी आएगा, विशेष न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न एवं उससे संबंधित धारा को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर खाद्यान्न दिया है, यहाँ पर धारा चावल ए में 2(1) आर में, गेहूं धारा 2(1) जे में, मोटे अनाज धारा 2(1) ई में। अब इसमें हम लोग को बताना है, तो सही आंसर चावल के लिए धारा आएगा ये वाला सी वाला, मोटे अनाज के लिए धारा ये वाला आएगा और गेहूं के लिए ये वाला आ जाएगा। अर्थात इसमें आंसर ए आएगा। चावल का आएगा सी 2(1) ई में दिया है, गेहूं का आएगा बी 2(1) जे में दिया है, मोटे अनाज है 2(1) आर में, मतलब ए आंसर आपका आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु कौन से खाद्य सामग्री भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रदान की जाती है? दाल, शक्कर, चावल या गेहूं? सही आंसर डी, गेहूं प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के बारे में असत्य कथन है, माने असत्य आपको छांटना है। यह केंद्र और राज्य का संयुक्त उपक्रम नहीं है। यह निजी जमाकर्ताओं के लिए भंडार गृह उपलब्ध कराता है, राज्य भंडारण क्षमता का विकास करता है, कृषि उत्पादों का वैज्ञानिक भंडारण का काम करता है। यही असत्य है, यह केंद्र और राज्य का संयुक्त उपक्रम नहीं है, जबकि यह संयुक्त उपक्रम है। क्वेश्चन से हमारे सामने, ग्रामीण अथवा स्थानीय स्तर के किसानों से धान के शासकीय खरीदी इनमें से किसके द्वारा की जाती है? कृषि उपज मंडी, सहकारी समिति, ग्राम पंचायत या उपयुक्त ए बी दोनों के द्वारा? सही आंसर बी आएगा, सहकारी समितियों के द्वारा हम किसानों से धान का शासकीय खरीदी की जाती है। अन्नपूर्णा दाल भात योजना छत्तीसगढ़ में कब से प्रारंभ हुआ? 2000, 2001, 2002 या 2004?
सही आंसर डी आएगा 2004 से। क्वेश्चंस हमारे सामने है। विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में अनाज का उपार्जन किया जाता है। माने कौन सा? मक्का, चावल, धान, बी, सी दोनों। सही आंसर आएगा बी, सी दोनों, चावल का भी और धान का भी। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया, ये आपको बताना है। 21 दिसंबर 2012, 20 जनवरी 2013, 22 दिसंबर 2014 या 23 जुलाई 2015। सही आंसर ए आएगा 21 दिसंबर 2012 को ना विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब राशन कार्ड धारियों को उनमें से क्या वितरित नहीं होता? दलिया, उड़द दाल, खाद्य तेल, उपयुक्त सभी। सही आंसर डी आएगा उपयुक्त सभी। न दलिया, न उड़द दाल, न खाद्य तेल, कुछ भी इसमें वितरित नहीं होता। क्वेश्चन हमारे सामने है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2013 में कौन सा प्रावधान शामिल है? 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषण आहार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शालाओं में निःशुल्क भोजन, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं का आंगनबाड़ी के जरिए निःशुल्क पोषण आहार, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात डी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राशन कार्ड के लिए निम्नलिखित परिवारों को अब वर्जित माना गया है। 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूस्वामी परिवार, 8 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूस्वामी परिवार, आयकरदाता परिवार, उपरोक्त सभी। नो डाउट इसका भी आंसर डी आएगा उपरोक्त सभी। अंत्योदय परिवार गुलाबी राशन कार्ड योजना किस वर्ष लागू हुई? 2014, 2015, 2016 या 2013? सही आंसर ए आएगा 2014 से लागू हुई है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग अपराध के परीक्षण के लिए शक्ति रखेंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, प्रथम श्रेणी न्यायिक न्यायाधीश दंडाधिकारी के या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के? सही आंसर सी आएगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अधिकारिता रखेंगे। क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, कलेक्टर द्वारा या जिला दंडाधिकारी द्वारा? क्योंकि राज्य का है, राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग, तो राज्य ही गठन करेगा, अर्थात बी आंसर आएगा। राज्य आयोग की अधिकारिता का उल्लेख इस धारा में किया गया है। आपको बताना है किस धारा में उल्लेख किया गया है। सही आंसर डी आएगा, धारा 47 में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है। राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिवस के भीतर राष्ट्रीय आयोग में की जा सकेगी? 45 दिवस, 25 दिवस, 30 दिवस या 6 माह? सही आंसर सी आएगा, 30 दिवस के अंतर्गत। जहां पर जिला होता, जिला से राज्य अगर जाता, जिला से राज्य जाता तो 45 दिवस है, लेकिन राज्य से राष्ट्रीय जाएगा तो 30 दिवस आएगा, और राष्ट्रीय से अगर उच्चतम न्यायालय जा रहा तो भी 30 दिवस आएगा। राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपील ग्रहण के कितने दिवस के भीतर उसका निपटारा करना आवश्यक है? 45 दिवस, 60 दिवस, 30 दिवस या 90 दिवस? सही आंसर डी आएगा, 90 दिवस के अंतर्गत उसका निपटारा कर दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में मिथ्या अथवा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? ये क्वेश्चन आपके सामने। 20, 21, 22 या 23? सही आंसर बी आएगा, धारा 21 में किया गया है। क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा में न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान का उल्लेख किया गया है?
धारा 93, धारा 92, धारा 94 या धारा 91? सही आंसर बी आएगा धारा 92 में कि माने न्यायालय संज्ञान जो लेगा धारा 92 के तहत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यक्ति शब्द में निहित है कोई व्यक्ति, हिंदू अभिव्यक्त कुटुंब, सहकारी सोसाइटी, उपयुक्त सभी। सही आंसर डी आएगा उपर्युक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्ति के अंतर्गत। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? धारा 2, धारा 3, धारा 1 या धारा 4? सही आंसर बी आएगा धारा 3 के अंतर्गत की जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी से क्या अभिप्राय है? निगमित निकाय, संगठन, प्रमंडल या उपयुक्त सभी? सही आंसर इसमें ए आएगा निगमित निकाय। कंपनी से जो अभिप्राय किया गया निगमित निकाय से लिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 10 के उपबंध के अनुसार निर्देशक का क्या अर्थ है? फर्म का संस्थापक, फर्म का भागीदार, फर्म का कर्मचारी या फर्म का प्रबंधक? सही आंसर बी आएगा फर्म का भागीदार। क्वेश्चन हमारे सामने है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में उल्लेखित आपराधिक मना स्थिति में शामिल है केवल आशय, केवल मंतव्य हेतु, आशय, मंतव्य, किसी तथ्य की जानकारी, केवल जानकारी हेतु? सही आंसर सी आएगा आशय, मंतव्य, किसी तथ्य की जानकारी। मतलब आपराधिक मना स्थिति में तीनों चीज आएगा, उसका आशय भी होना चाहिए, उसका मंतव्य भी होना चाहिए और किसी तथ्य की उसके पास जानकारी होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 2, 4, 5 या 6? सही आंसर सी आएगा 5 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की न्यूनतम कितनी सभा होनी चाहिए? प्रत्येक माह में कम से कम एक बार, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार और प्रत्येक वर्ष में कम से कम 3 बार? सही आंसर सी आएगा प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। अगर राष्ट्रीय होता तो 1 बार और अगर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बात किया तो हमारे पास क्या प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार होनी चाहिए। आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है? औषधि, बीज, उर्वरक या किताबें? सही आंसर डी आएगा किताबें शामिल नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।